जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सियासत वो जो किसी के समझ में ना आए, जो सबके समझ में आ गई तो वो क्या खाक सियासत होगी। झारखंड की सियासत फिलहाल ऐसी ही है जिसे आप सही मायने में सियासत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सियासत की परिभाषा हर किसी की अपनी अपनी होगी। अब जैसे आज सुबह जब आपकी नींद खुली थी तो चर्चा किस बात की होगी? आपने अखबार उठाया होगा और अखबार में पढ़ा होगा कि दो जेएमएम के ऐसे विधायक, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, यूं समझ लीजिए कि जेएमएम जो पार्टी है उस पार्टी के पिलर्स के रूप में अगर इनको देखा जाए, क्योंकि सबसे पुराने संबंध है इनके पार्टी से, और पार्टी ही नहीं सोरेन परिवार से। एक तो खुद सोरेन परिवार से हैं और दूसरी जो लोबिन हेम्ब्रम है जो कि गुरुजी के खुद को गुरुजी का शिष्य बताते हैं। तो भाई पार्टी का जो बुनियाद है उस बुनियाद के सबसे मजबूत जो ईंट होती है ना, उस ईंट का हिस्सा है वो। और फिर सुबह में अखबारों में खबर आती है कि भाई ये दो ऐसे हैं कि जेएमएम विधायकों ने एक चिट्ठी भेजी है गुरुजी को, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को, कि भाई ये दो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे 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 जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सियासत भी परवान चढ़ती गई, और सियासत परवान चढ़ी तो उसके बाद क्या कुछ हुआ और जो कुछ हुआ उसके मायने क्या कुछ हैं, वो तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किसी घोटाले का जब हम पर्दाफाश करते हैं तो उसके बाद जो भ्रष्टाचार एक्सप्रेस होती है वो डिले हो जाती है। 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने डिले। वो भी कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही मांडर विधानसभा का भविष्य क्या रहने वाला है ये भी आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों द्वारा सरकार को अस्थिर करने के आरोपों को लेकर जेएमएम विधायक सीता सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के संपर्क में नहीं हूं। सवाल पार्टी के उन विधायकों से पूछा जाना चाहिए जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे। तो सवाल है कि चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली कौन गया था? जब पत्रकारों ने सीता सोरेन से यह पूछा कि भाई चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली कौन गया था, तो कहीं सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? थोड़ी छानबीन आप लोग भी कीजिए। सीता सोरेन ये बात कहकर उन्होंने सनसनी फैला दी है। हालांकि पत्रकार बार बार पूछते रहे लेकिन विधायकों का नाम उन्होंने नहीं बताया है कि भाई चार्टर्ड प्लेन वाले विधायक कौन है। अब आते हैं इसकी सियासत को लेकर के। ये सियासत शुरू होती है सुबह में जब खबर यह सामने आती है कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ये 2 विधायक हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। आखिर कैसे, क्यों? जिसके बाद पता चला कि सीता सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। फिर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुई। तो जो मुख्य बिंदु सामने आए, उन्होंने जो मीडिया से मुखातिब होने के बाद कहा वो हम आपको दिखाते हैं। और उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो परिणति है सियासत में, वो क्या हुई, ये तमाम चीजें आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। सीता सोरेन सरकार गिराना चाहती हैं। सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम विधायकों ने लिखी चिट्ठी। आरोपों पर सीता सोरेन का जवाब। शिकायत किए हैं, शिकायत हम तो सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रूफ तो दिखता नहीं है। ना ही सिग्नेचर दिख रहा है, कौन सा पेपर में ये लोग साइन किए हैं वो दिखना चाहिए ना। जो बातें सामने आ रही है कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। तो आप ही बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ? आप तो दिखना चाहिए कोई लेटर, ऐसे हमको नहीं दिख रहा है। हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ आवाज उठाए। ये कहा जा रहा है कि 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। नहीं, आप लोग को भी दिखना चाहिए ना, एक पत्र तो मिलना चाहिए। जैसे हम मीडिया को भी एक पत्र दे रहे हैं, हम किस लिए आज महामहिम के सामने हम उपस्थित हुए और ज्ञापन दिए। आपको भी एक पत्र है आप लोगों को। अच्छा, आपसे सीधा ही हम ही लोग पूछ ले रहे हैं क्योंकि अभी चर्चा चल रही है। तब क्या आप बीजेपी से संपर्क में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे ऊपर। अपने ऊपर उठे सवालों के जवाब में भी सवाल। चार्टर्ड में जाने वाले विधायक कौन? किसका जिक्र कर रही हैं सीता सोरेन?
सच्चाई देखा जाए तो जिनके साथ मान लीजिए जो विधायक लोग इसके पीछे बोल रहे हैं, कुछ लोग तो दिल्ली भी गए थे चार्टर प्लेन से। तो सबसे पहले दोषी तो वो लोग हैं जो लोग लीड किए थे, चले भी गए थे। जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड तो प्लेन से उनके दिल्ली। ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा मैम, जो आप सीता बोल जी, रही हैं जेएमएम के विधायक गए थे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली, गए भी थे। गए थे। अच्छा मैम, आप जो बोल रही हैं कि ये षड्यंत्र की बू आ रही है, तो क्या पार्टी के अंदर जो है आप पर कोई कार्रवाई के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म तय देखिए किया? पहले भी ऐसे आरोप हुए थे, लेकिन कार्रवाई हुई क्या? वो भी आरोप बेबुनियादी निकली। तो मुख्यमंत्री जी जी, से दिल्ली गुरु जी कौन से गए थे? शिकायत चार्टर्ड हुई है प्लेन से आपकी? कौन आपसे विधायक गया? पूछताछ हुई उनके तरफ से? नहीं, पूछताछ कोई पूछता नहीं। अच्छा मैडम, ये प्लेन बताइए से कौन चार्टर्ड गया था प्लेन से विधायक? जो जेएमएम के विधायक दिल्ली गए थे वो कौन थे? वो तो आप लोग पता कीजिए। अब हम ही सब कुछ बताएंगे, आप लोग के ऊपर भी तो कुछ कितने विधायक दायित्व गए थे ये बनता तो बता है। दीजिए, कितने विधायक गए थे? और सब आप ही लोग पता कीजिए। आप राज्य में अफसरशाही पर हमलावर सीता, जमीन लूट के खिलाफ राज्यपाल से मुलाकात, संथाल से बहरागोड़ा तक जमीन लूट के खिलाफ हल्ला बोल। का जो डस्ट उड़ता है उसके बीच में वो लोग रह रहे हैं और उन सबको काम नहीं दिया गया। हमने सीएम के सामने भी बात रखी, कई ऐसे क्वेश्चन ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी आए, तारांकित के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और यही अकेला नहीं, अगर हम जांच करने निकले तो यहाँ से रांची से लेकर के बहरागोड़ा तक कितना कितना जमीन गया होगा अतिक्रमण में। तो हमको जो गुरुजी बाबा का जिस मकसद के लिए हमारे झारखंड को अलग राज्य बनाया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने किया, हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सीता सोरेन के वार पर जेएमएम डिफेंसिव, जेएमएम ने बताया इसे घर का मामला। उनसे चर्चा की जाएगी और जैसा निर्देश माननीय अध्यक्ष का होगा, माननीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को होगा, फिर उस तरह से हम लोग आगे निर्णय लेंगे। पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है, हम हो या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, पार्टी सबसे ऊपर है। निश्चित तौर पर अगर कोई कवायद ऐसी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी या विपक्षियों की तरफ से, तो इसे समझना होगा सभी लोगों को। सीता के बहाने कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी। विकासशील सरकार को अस्थिर करने में लगा, ये राज्य की जनता ने भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी की तो ये फितरत है। आपको उदाहरण होगा गोवा, आपका उदाहरण है मध्य प्रदेश कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करके, गिरा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करते रही। बीजेपी का पलटवार। मैंने भी आज समाचार पत्रों में देखा है कि लेविन, हमरम, सीता है, देखिए चूंकि ये लोग असंतुष्ट हैं, ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जेएमएम की सरकार में खनिज पदार्थों का लूट हो रहा है। इस लूट में खुलम खुला सीता सोरेन ने भी आरोप लगाया, लेविन हमरम ने आरोप लगाया। तो स्वाभाविक रूप से सारे इशारे जेएमएम की ओर जाते हैं। जेएमएम के जो सुप्रीमो है, ये सारे लोग हैं, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में इनको एक तरह से साइड कर दिया। झारखंड के सियासत में तपिश बढ़ी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो सियासत अगर समझ में ही आ जाए तो फिर सियासत क्या? आपकी अपनी परिभाषा होगी इस तमाम सिनेरियो को डिफाइन करने की, मेरी अपनी परिभाषा है। न्यूज 11 भारत के एडिटर इन चीफ अनूप सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं अनूप सोनू का। अनूप जी, सियासत जो समझ में आ जाए तो फिर सियासत ही क्या? अब ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, ये जो बयान हमने सुनाया, इसको डिफाइन करने का हर जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अलग अलग चश्मा हो सकता है।
जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो सकता है, तो उसी तरीके से इसको देखने का उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कई तरह का चश्मा हो सकता है। पर सवाल यह उठता है कि जो घटनाक्रम चल रहा है, मतलब दिन की शुरुआत होती है, अखबारों में खबर आती है कि जेएमएम विधायकों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी क्या लिखी गई है कि भाई लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन ये दो लोग हैं जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहां बात समझ में आती। फिर जैसे जैसे सूरज तपिश बढ़ाता है, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जाती है। खबर आती है कि सीता सोरेन ने राजभवन की तरफ रुख किया है, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। दोपहर होते होते मुलाकात हो जाती है और उसके बाद सीता सोरेन एक सवाल उठाती हैं कि भाई सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछिए ना जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं, जो जेएमएम के विधायक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं। इस सवाल में उन्होंने आने वाले कई दिनों के लिए राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है और छोड़ भी दी है कि भाई अब आप अपने हिसाब से पता करते रहिए कि वो कौन कौन है जो कि दिल्ली जाते हैं, मजमून क्या है उनके दिल्ली जाने का। सवाल उनसे सीता सोरेन से न पूछ करके और सवाल उनसे क्यों पूछा जाना चाहिए जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं। अब इसके बहुत सारे इस लेंस से जब आप इस राजनीति को देखते हैं तो इसके बहुत सारे एंगल निकलते हैं। अनूप जी। बिल्कुल भारती, आपने जिस तरीके से इस खबर को पेश किया है, वाकई ये खबर इसी तरह परोसे जाने लायक है। और सीता सोरेन की अगर हम बात मान लें तो ना तो सीता सोरेन ने ये स्पष्ट किया है कि वो लोग जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं वो लोग कौन हैं, और न ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि किन विधायकों ने सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की शिकायत की है। ये दोनों चीजें अभी अदृश्य हैं, पर्दे के अंदर है। तो जो पहला हमारा एंगल निकल के आता है कि जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये जल्दबाजी हो जाएगी। ये बात इसलिए दिगर है क्योंकि अगर हम पिछली सरकार में झांक के देखें, सरयू राय किस पार्टी में जाना चाहते थे, वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलते थे। हर व्यक्ति के अंदर एक सियासतदान होता है और जिस व्यक्ति के अंदर सियासतदान कुलांचे मारता है वो नेता बनता है, विधायक बनता है, विधायक मंत्री बनता है, और मंत्री बनने के बाद उसका क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, उसका विधानसभा क्षेत्र, बहुत सारे प्रेशर्स उसके ऊपर होते हैं। और उस एक चीज और उसके साथ जाती है, वो उसकी महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षाएं भी बहुत कुछ बुलवाते रहती है। इरफान अंसारी किस पार्टी में जाना चाहते हैं? इरफान अंसारी कोई ऐसा वक्त नहीं छोड़ते जहां पर उनकी बात खबर न बने और हेडलाइन न बने, सुर्खियां न बने। तो अगर हम चारों तरफ देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा इधर भी ध्यान देना होगा कि अभी मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, आने वाले दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और किसकी किसकी क्या चेतावनियां हैं। इनको जोड़िए विधानसभा के बजट सत्र से। जब सीएम ने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि भाई कुछ शक्तियां हैं जो हमें अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, हम उन शक्तियों को कामयाब नहीं होने देंगे, हमारे विधायक एकजुट है। ये बात एक बार नहीं कई बार सीएम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कही। मतलब कहीं ना कहीं ये संदेश बीजेपी को देने की कोशिश की गई कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सरकार को जो संख्या बल है उस हिसाब से कुछ होने जाने का नहीं है। लेकिन ये बात कहनी क्यों पड़ रही है? जाहिर सी बात कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी कोने में है जो हमें पिछले कुछ दिनों लीलैक होटल से लेकर दिल्ली तक में देखने को मिला। पुलिस की छापेमारी हुई, कई चीजें सामने आई। वो सारी चीजें थी जो विधायक जयमंगल सिंह है, अनूप सिंह ने आगे आगे अगुवाई करते हुए एफआईआर करा के और सरकार को अस्थिर करने का मामला दर्ज कराया। लेकिन मेरा जो कहना यह है कि लोबिन हेम्ब्रम जिस तरीके से अभी मुखर है, चाहे वो सदन के बाहर या सदन के भीतर, ये एक चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि यही चीज है, लेकिन ये बात एक हो सकती है कि उन्होंने जिस तरीके से स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है, आने वाले दिनों में 5 तारीख को उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो ये भी हो सकता है कि उनको ताकीद देने की भी एक कोशिश हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सीता सोरेन ने जिस तरीके से एक सेना बनाई है, उनकी 2 बेटियां उनके साथ है और संथाल के एक खास हिस्से में वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि सीता सोरेन के इस एक्टिविटीज को या इस एक्ट को इस तरीके से चाहे जेएमएम भी ले रहा है या बाकी लोग भी ले रहे हैं कि भाई जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सियासत है भारतीय। जब तक
पर्दे पर ट्रेलर ना आए तो पूरी फिल्म की विवेचना नहीं की जा सकती। अनूप जी, मुझे एक फिल्म याद आ रही है। फिल्म अंग्रेजी की थी, दो चोरों की फिल्म थी जी। चोरी का उसमें जो सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। जो पहला चोर होता है वो असल में पहले ये लोग डिसाइड करते हैं चोर लोग कि किसी पार्टी को वो टारगेट करेंगे, जहां शादी पार्टी, जहां पर लोगों का हुजूम होता है, ऐसी जगह पर चोरी को अंजाम देते हैं। पहला चोर जो है वो जाकर के किसी कोने में बहुत जोर से चिल्लाता है ताकि हर किसी का ध्यान ये जो चिल्ला रहा है उसकी तरफ हो, तब तक दूसरा चोर जो है वो अपना काम कर जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका आप इस तरीके का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, तो मैं मतलब उदाहरण क्यों दे रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक से हुई बात के आधार पर ये बताना चाहता हूँ। होटल लिलैक में जब छापेमारी हुई थी, सरकार को अस्थिर करने की बात कही गई थी, ठीक उस समय भी झारखंड में एक अलग सियासी भूचाल चल रहा था। अचानक उस भूचाल को शांत करने से के लिए, शांत करने के नज़रिए से मैं कहूँ कि एक छापेमारी होती है और अगले दिन से सारे अखबारों के हेडलाइंस बदल जाती है। उसी तरीके से अभी अखबारों की हेडलाइंस लगातार चल रही थी कि भाई 5 तारीख से लोबिन हेम्ब्रम निकल रहे हैं अपने आंदोलन पर, लेकिन आज से अखबारों की हेडलाइन चेंज हो चुकी है। अब अखबारों की हेडलाइन होगी कि आखिर सरकार को कौन अस्थिर करना चाहता है। कहीं ना कहीं अब लोबिन हेम्ब्रम उन हेडलाइंस में हैं तो, लेकिन उस कारण से नहीं जिस कारण से वो कल थे। आज वो हेडलाइन चेंज हो गई है। अब हेडलाइन को हमारे मुख्यमंत्री तो सीरियसली लेते हैं, ये तो हमने विधानसभा में देखा है। तो इस एंगल को भी खारिज तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सियासत है, सियासत में खारिज करने का सीन तो चलता ही नहीं है। हर चीज को एक्सेप्टेंस तो मिलनी ही चाहिए। अनूप जी, मैंने पहले ही कहा, इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से किसी भी संभावना या आशंका से को इनकार नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से इसे पूरी तरीके से सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा सकता, जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सियासत है, हर वक्त हर पल पलड़ा बदलती है, हर वक्त उसके सिद्धांत बदलते हैं, उसका मुहाना बदलता है, उसका पैतरा बदलता है। अब लोबिन हेम्ब्रम से जब हमारी बात हुई, न्यूज़ 11 भारत की बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जल जंगल जमीन की बात करता हूं, मैं झारखंड वासियों की बात करता हूं। अगर ये बोलता हूं तो लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं, ये गलत है। लेकिन जो तेवर आज सुबह लोबिन हेम्ब्रम का था, तो हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे टीवी पे आइए, हमारे चैनल पे आइए और ये बात आप रखिए, ताकि बहुत सारा भ्रम फैल रहा है, भ्रम की स्थिति बन रही है। तो उन्होंने पहले स्वीकार किया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन जब बात आई सामने आने की तो वो थोड़ा सा टाल से गए। तो इसको साफ कहा जा सकता है कि भाई वो माने अस्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट भी नहीं है। तो वही चीज सीता सोरेन के साथ है। सीता सोरेन ने राजभवन में समय लेकर आज जल जंगल जमीन की बात रखी, तो सीता सोरेन ये कहना चाहती हैं कि भाई मेरी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, जो जेएमएम की लड़ाई रही है, जो शिबू सोरेन की लड़ाई रही है, जो दुर्गा सोरेन की लड़ाई रही है, मैं उसको आगे बढ़ा रही हूं। इसका जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाले, क्योंकि जो बात सामने आई है, अखबारों की सुर्खियों में है कि बीजेपी के संपर्क में है, तो अभी तक हमारे सूत्रों ने यह भी पुष्ट नहीं किया है कि भाई लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन बीजेपी के किसी पर्टिकुलर नेता के संपर्क में है। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं अनूप जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं इन्हीं पॉइंट्स पर। सीता सोरेन जब राजभवन के बाहर मीडिया से बात कर रही थी, तो इस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से बहुत सारे सवाल उठाए, चाहे पत्थरों के खनन का सवाल हो, चाहे जमीन अधिग्रहण और मुआवजा का सवाल हो। उन्होंने टंडवा का उदाहरण दिया कि टंडवा में एनटीपीसी किस तरीके से मनमानी कर रही है, मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं लेकिन मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं दे रहे। लोबिन हेम्ब्रम का भी आप याद कीजिएगा कि विधानसभा के बाहर वो बोलते बोलते रोने लगे। वो रोने लगे कि भाई ये वो जेएमएम नहीं है, ये दूसरी जेएमएम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात तवज्जो की भी है। क्या ये भी हो सकता है कि जिस तवज्जो की आकांक्षा इन 2 बड़े नामों को है, अगर जेएमएम के बड़े नामों की बात करें तो चाहे सीता सोरेन की बात करें, चाहे लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, ये 2 बड़े नाम है। लोबिन हेम्ब्रम तो वो शख्स है जिन्होंने गुरुजी के साथ अपनी राजनीति रखी है। यूं कहें कि अगर जेएमएम के पिलर्स की बात करें तो उन पिलर्स में एक नाम लोबिन हेम्ब्रम का आएगा ही आएगा, और इतने बार के विधायक हैं तो इतना तो तय है कि एक तवज्जो ना मिलने का जो दर्द है वो उनके अंदर है, और यदा कदा इन दोनों के अंदर वो दर्द सामने आता रहा है। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी कोई चिट्ठी जेएमएम के सुप्रीमो के पास
पहुंच भी सकती है, लेकिन उस चिट्ठी को विधायक भेजेंगे इस पर थोड़ा सा संशय। मैं पर्सनली कह रहा हूं यहां बैठ करके, हालांकि मुझे पर्सनली सोचने का अधिकार नहीं है, लेकिन विधायक ऐसी कोई चिट्ठी लिखेंगे इस पर थोड़ा संशय होता है, क्योंकि अमूमन हमने देखा नहीं है कि विधायक किसी और विधायक की शिकायत करते हुए कि ये लोग अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसी कोई चिट्ठी लिखी जाती है। इससे पहले आपको याद होगा जमशेदपुर में रामदास सोरेन को लेकर के भी ऐसा ही सवाल उठा था कि रामदास सोरेन ने कहा था कि भाई कुछ लोग उनसे मिले थे जो सरकार को अस्थिर करने की बात कह रहे थे। अनूप जी, इन तमाम चीजों को जब एक लेंस में देखें तो किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए? भैया भारती, आपने जिस आकांक्षा की बात की, मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में ये बात कही थी, महत्वाकांक्षा एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने। बात वहीं आकर खड़ी होती है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के मंत्रालय में, झारखंड सरकार के मंत्रालय में एक पद खाली है, एक सीट खाली है। इसको उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। भाई, जिसका प्रेशर जितना या जिसका वजूद जितना, जिसकी ताकत जितनी, उसका नंबर पहले आएगा, या फिर प्रेशर भी बनेगा कि भाई इनको चुप कराइए या फिर इनको शांत कराइए। और शांत कराने में वो एक हथियार काम आ सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन ये भी जल्दबाजी है। हम आकलन ही कर सकते हैं, हम मौजूदा सिनेरियो को, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका विश्लेषण ही कर सकते हैं, लेकिन मुहर वो लगाएगा जो इस खबर की धुरी में है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने अपना तेवर बरकरार रखा है, वो सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब अभी राज्य से बाहर है, लेकिन मुझे लगता है कि आने के बाद इन दोनों को तलब किया जाएगा, बुलाया जाएगा और इन लोगों से बातचीत की जाएगी और तब बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। हालांकि जब इसके बारे में सहयोगी दलों से बात की जाती है, सहयोगी दल बिल्कुल कुछ भी करने से इनकार करते हैं और कहने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि भाई हर पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र होता है और आंतरिक लोकतंत्र इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता अपनी बात रख सकता है, चाहे वो पार्टी फोरम पे रखे या फिर सदन के पटल पर रखे। तो जो भी कुछ हो रहा है वो कोई आश्चर्यजनक नहीं हो रहा है और लाइन से हटकर नहीं हो रहा है, इसलिए इसे अन्यथा न लिया जाए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि महत्वाकांक्षा, लोबिन हेम्ब्रम नो डाउट कि वो सीनियर लीडर है, सीता सोरेन 3 बार के विधायक है, ये बात है, लेकिन सामने सबके जहन में कहीं ना कहीं पद और कुर्सी की लालसा होती है और ये भी आकलन करता है नेता या विधायक या सांसद कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। मेरा जो योगदान पार्टी के लिए रहा है, पार्टी की तरफ से मुझे कितना तवज्जो मिला, मेरा योगदान जो सूबे के लिए रहा या सियासत के लिए रहा है या जो बीते हुए चुनाव गए उसमें मेरा क्या योगदान रहा, उस योगदान से अपनी प्राप्ति को जब तौलता है तो इस तरह की बातें आती हैं। आई थिंक कि 2-3 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अनूप जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। बेसिकली आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिस पर अब तक ध्यान नहीं गया था, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय जो है वही तय करेगा, वही फैसला करेगा कि सियासत के रंग आखिर कितने हैं। चूंकि भले हमारी और आपकी जिंदगी के लिए फागुन का महीना खत्म हो चुका है, पर सियासत का फागुन जो है वो तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे परवान पर चढ़ रहा है। फिलहाल और भी खबरें हैं जिस पर हम नजर डालेंगे। एक घोटाला आपको दिखाएंगे कि कैसे एक घोटाला एक्सप्रेस है जो कि 3 महीने डिले हो गई है। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।